इस कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां लोग शाम ढलते ही घरों में बंद हो जाते थे। इस गांव में एक खौफनाक डर का साया मंडराता था, भूखी चुड़ैल का। गांव के सबसे बूढ़े बुजुर्ग बताते हैं कि यह चुड़ैल साधारण नहीं थी। कहते हैं कि वो कभी इंसान थी, लेकिन उसे बेवजह मार डाला गया था। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वो चुड़ैल बन गई। अब हर अमावस्या की रात वो भूख के मारे गांव के आसपास मंडराती है। उसकी भूख सामान्य भूख नहीं थी, वो तो इंसानों की आत्माओं की भूखी थी। उसने अपने शिकार को पकड़ने के लिए अजीबोगरीब तरकीब निकाली थी। रात को जब सब सो जाते थे, वो एक कमजोर रोती हुई औरत की आवाज में पुकारती, कोई है, मुझे मदद चाहिए। इस आवाज को सुनकर कई बार गांव के लोग उसकी तरफ खिंच जाते, मगर वो जो भी उसके पास जाता कभी वापस नहीं आता। गांव के लोग डर के मारे खिड़कियां बंद करके सोते थे। लेकिन एक रात एक नौजवान जिसका नाम राजू था, उसे इस चुड़ैल की कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने सोचा कि यह सिर्फ अफवाह है, कुछ नहीं। उस रात अमावस्या थी, चारों तरफ सन्नाटा था। तभी उसे वही आवाज सुनाई दी, कोई है, मुझे बचाओ। राजू ने दरवाजा खोला और बाहर झांका। उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, मगर आवाज और जोर से आने लगी। उसने हिम्मत की और आवाज के पीछे जाने लगा। वो आवाज उसे गांव के पुराने सूने कुएं तक ले गई। वहां पहुंचकर उसने देखा, एक औरत पीठ मोड़े बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए और कपड़े गंदे और फटे हुए थे। राजू ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? उस औरत ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें लाल, होंठ सूखे और चेहरे पर एक भयानक हंसी। वो चुड़ैल थी और उसकी आंखों में ऐसी भूख थी कि जैसे राजू की आत्मा को निगल जाएगी। राजू समझ गया कि वो फंस चुका है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ी। उसकी भूख उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। एक जोरदार चीख के साथ राजू की आत्मा हमेशा के लिए उस चुड़ैल का शिकार बन गई। सुबह गांव के लोग आए तो उन्होंने कुएं के पास सिर्फ उसके चप्पल थे। आज भी उस कुएं के पास से कोई गुजरता है तो वो भूखी चुड़ैल अपनी नजर उस पर गड़ा देती है, ताकि उसकी भूख मिट सके। तो अगर कभी रात में आपको कोई अनजान आवाज पुकारे तो सावधान रहिएगा, क्योंकि हो सकता है वो भूखी चुड़ैल हो जो आपकी आत्मा की तलाश में भटक रही हो।